नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्हेलर विद स्पेसर के बारे में। इन्हेलर्स और स्पेसर एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं इन्हेलर की डिपोजिशन लंग्स में बढ़ाने के लिए। स्पेसर एक होल्डिंग चेम्बर होता है जो कि दवाई को अपने अंदर होल्ड करता है ताकि दवाई सीधा लंग्स में पहुँचे और वेस्टेज मिनिमल हो। स्पेसर के दो भाग होते हैं, एक तरफ इन्हेलर अटैच किया जाता है और एक तरफ माउथ पीस रहता है। जब भी आप स्पेसर खरीदें, ये ध्यान में रखें कि आप प्रेफरेंशली वाल्व वाला स्पेसर ही खरीदें, जैसे कि इस स्पेसर में दिख रहा है। ये वन वे वाल्व सांस के रास्ते ली गई दवाई को इन्हेलेशन के टाइम सीधा लंग्स में पहुंचाता है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये बंद हो जाता है इस तरह, और हमारी एक्सहेल्ड एयर को हमारे स्पेसर की एयर से मिक्स होने से बचाता है। इसमें पेशेंट आराम से लंबी सांस खींच सकता है और अपने टाइम से इन्हेल कर सकता है। नॉर्मल इन्हेलर यूज़ करने के अगेंस्ट इसमें इमीडिएटली इन्हेल करने या कोऑर्डिनेट करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आइए देखें किस तरह इन्हेलर एंड स्पेसर यूज़ किया जाता है। एक एंड पे इन्हेलर लगाएं, दूसरे एंड को माउथ में रखें, लिप्स को टाइटली माउथ पीस के आसपास टाइट कर दें। अब इन्हेलर को प्रेस करें, गहरी सांस खींचिए, सांस को रोक के रखिए और वापस स्पेसर में फूंक दीजिए। ऐसा करने पे एक टक की आवाज़ आपको सुनाई देगी। एक बार फिर इसी हवा को फिर खींच लीजिए, सांस रोकिए और फूंक दीजिए। अगर आपको एक और पफ लेना है तो इसको दोबारा दबाइए, गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए और वापस फूंक दीजिए। हर बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए एक्सहेलेशन के टाइम। इस तरह से आप इन्हेलर और स्पेसर को यूज़ कर सकते हैं। स्पेसर के अंदर वाइट डिपॉजिट दिखने पर या हफ्ता 10 दिन हो जाने पर आप इसे वॉश कर सकते हैं। इसको वॉश करने के लिए नॉर्मल सोपी वाटर के अंदर इसको डिज़ोल्व कर दीजिए। उसके बाद पानी से रिंस करके एयर ड्राई कर लीजिए। ध्यान रखें कि स्पेसर की इनसाइड को हम किसी पेपर, कपड़े या किसी भी और चीज़ से सुखाएंगे नहीं, क्योंकि इससे स्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि डिपोजिशन में, इन्हेलर के फ्लो में और एफिशिएंसी में बाधा लाती है। सो अपने इन्हेलर को स्पेसर के साथ यूज़ करिए और स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्टेड।